Hello and welcome, friends, to our new session of NRS 1। काफ़ी समय हो गया हमने कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर काफ़ी टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। और इसको समझने से आप जो हाउ डज नेटवर्किंग वर्क वो इससे समझ में आ जाएगा। और ये जो प्रोटोकॉल की अंडरस्टैंडिंग जब आपको आएगी तो आपको पूरी एंड टू एंड नेटवर्किंग की अंडरस्टैंडिंग आ जानी है। ऑलराइट। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये इतना इन डेप्थ है कि इसके ऊपर में अपने आप में एक नया पूरा कोर्स डिजाइन किया जा सकता है, बट वी विल लिमिट इट टू NRS 1। उसके अंदर में जितनी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है हम उतनी ही अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आई विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल इन दिस कोर्स, एंड विच इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द होल नेटवर्किंग। मतलब नेटवर्किंग पूरी समझ में आ जाए आपको कि किस तरह से ये काम कर रही है। और आपको ट्रबल शूटिंग में इसकी काफ़ी हेल्प मिल सकेगी अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो। ऑलराइट। तो जैसे कि ये टॉपिक है इसको मैं जरा थोड़ा बिहाइंड द सीन, लाइक आई मीन टू से कि जिस तरह से इसको रिलेट करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि ये किस तरह से काम करता है। हमारा जो OSI मॉडल था उसमें अगर आपको याद होगा कि ये OSI मॉडल के अंदर में चौथे नंबर पर आता है ट्रांसपोर्ट। ओके। तो पहला वाला जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिजिकल लेयर हो जाती है, दूसरी डेटा लिंक हो जाती है, तीसरी नेटवर्किंग हो जाती है जो हमने लास्ट बार पढ़ी थी। ओके। IP एड्रेसिंग जिसके अंदर में ये IP एड्रेसिंग से रिलेटेड था ये वाला जो इसके अंदर में इस जगह पर आपका दो दो इम्पोर्टेंट फीचर्स डिस्कस होते हैं, जो कि है एक उसे हम बोलते हैं राउटेड प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। ऑलराइट। तो प्रोटो प्रो PROTO प्रोटोकॉल एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये जो है इसमें जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो फैसिलिटेट करता है जो राउटेड प्रोटोकॉल के एड्रेसिंग सिस्टम है उसको एड्रेसिंग को एड्रेसिंग को शेयर करना, और टू कैटर ऑल दोस IP एड्रेसेस, उन IP एड्रेसेस को कलेक्ट करना, और उसके बाद में उसमें से बेस्ट राउट निकालना। ये सब काम हो जाता है राउटिंग प्रोटोकॉल का। ठीक है जी। तो ये था हमारा लास्ट टाइम वाला आपका प्रोटोकॉल, लास्ट टाइम का लेयर जो हमने डिस्कस करे थे IP एड्रेसिंग के अंदर में। तो इस टाइम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इस जगह पर। ओके, वेयर इज द पेन? ओके 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 ओके, फॉर्मेट टेक्स्ट। ओके। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है। ओके, वेयर इज द पेन? वेयर इज द पेन? ये रहा पेन। जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट। तो हम ये आ जाते हैं पेन के ऊपर। यहाँ पर आता है आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर। और यहाँ पर दो प्रोटोकॉल होते हैं, TCP एंड UDP। ये दो प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ओके। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा डेटा लिंक लेयर से स्टार्ट करूंगा। तो अ, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। ऑलराइट। ऑलराइट। तो
हमने बनाया सबसे पहले एक पीसी। पीसी को लगाया स्विच से, स्विच को लगाया राउटर से, और राउटर को लगाया दूसरे राउटर से, और दूसरे राउटर को लगाया फिर दूसरे राउटर को लगाया फिर आपके एक और स्विच से, और स्विच के बाद में फिर लगाया हमने इसको दूसरे पीसी से। ठीक है। अब जो हमारी लेयरें हैं उसमें नेटवर्क लेयर की जो बात करें, तो नेटवर्क लेयर के अंदर में जो आईपी एड्रेसिंग होती है वो यहाँ पर और मे भी यहाँ पर, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। एंड होस्ट पर भी आईपी एड्रेस डाला हुआ होता है। ओके। तो इवेंचुअली होता यूं है कि ऐसा तो, जैसे दो ओएसआई मॉडल की लेयरें हैं। ठीक है, मैं पूरे साथ नहीं बनाता इसके अंदर में। तो इसमें कम्युनिकेशन देखा जाए तो कुछ ऐसे होता है। पीसी ऊपर लगा हुआ है, पीसी ऊपर आ गया, और फिजिकल लेयर पे नेटवर्क के थ्रू होते हुए ऐसा होता हुआ जाके ऐसा होता है। तो देखा जाए तो कम्युनिकेशन इनके बीच में हो रहा है, लेकिन रास्ता कुछ इस तरह से होता है। तो जैसे ये दो पीसी आपस में बात करें, उसी तरह आपस में हर एक लेयर भी बातें करती है। फिजिकल लेयर से बात करती है, क्योंकि फिजिकल लेयर, दोनों की फिजिकल लेयर है। हमको एक सेम कम्युनिकेशन माध्यम चाहिए, मतलब एक अंग्रेजी बोलने वाला आदमी दूसरे अंग्रेजी बोलने वाला आदमी की ही भाषा समझ सकता है। ये सपोज ये दोनों इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इन दोनों की भाषा ही आपस में समझ सकते हैं। इसके ऊपर में डेटा लिंक वाला है, तो वो फ्रेंच बोल रहा है तो फ्रेंच विल स्पीक विथ फ्रेंच। और इसके ऊपर वाला जो नेटवर्क लेयर है वो हो गया स्पैनिश, तो स्पैनिश विथ स्पैनिश। ठीक है। या बट जो हमारा कम्युनिकेशन का रास्ता है, एक लेटर जो आया है वो लेटर यहाँ से निकला है, यहाँ पर उसमें टैगिंग हुई है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब टैगिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डेटाग्राम। डेटाग्राम बोलते हैं। और फिर जब वो नीचे आता है तो फिर उसको बोलते हैं पैकेट, और पैकेट जब नीचे आता है तो उसको बोलते हैं फ्रेम, और फ्रेम के बाद में आता है बिट्स एंड बाइट्स। तो चीजें, एप्लीकेशन में एक चिट्ठी आई, चिट्ठी गई, तो उसको फिर सपोज एक लेटर थे, ऐसे 10 लेटर आए, एक ही एड्रेस के लिए थे। तो क्या किया सामने वाले ने, उसको ट्रांसपोर्ट में उसको डेटाग्राम का नाम दिया, और फिर उसको एक नए लिफाफे के अंदर डाल दिया कि ये सारे एक्स के लिए हैं, एक्स सिटी के लिए, सपोज स्पेन। तो उसने यहाँ पर स्पेनिश टैग लगा दिया, और यहाँ पर जब वो इस तरह से जाएगा तो ये जो टैग है वो वही वाला जो उसका पीयर है वही खोलेगा, और कोई नहीं खोल सकता उसको। ठीक है। तो ये वाली जो हमारी लेयर है, इस लेयर को हम, ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एंड टू एंड बोलते हैं। एंड टू एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर में जो होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर में ये पीसी और क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म का एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्लाइंट सर्वर में ये वाला जो पीसी है वो सर्वर हो गया, और ये वाला जो पीसी है ये क्लाइंट हो गया। तो क्लाइंट हो गया। ओके। तो इनके बीच में एक्चुअली कम्युनिकेशन होगा। अब इस कम्युनिकेशन को यूज करने के लिए ये यूडीपी या टीसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, और ये काम करते हैं आपके पोर्ट नंबर पर। पोर्ट नंबर पर जिस तरह से
हमारा नेटवर्क लेयर थी, जो हमारी थर्ड लेयर थी, उसमें आईपी एड्रेस होते हैं। ओके। सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो होते हैं, वो उसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो होता है वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर पर। उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्या होता है, पोर्ट नंबर का इस्तेमाल होता है। दोनों ही यूडीपी और टीसीपी पोर्ट जो है वो, यूडीपी और टीसीपी दोनों प्रोटोकॉल जो है वो क्या करते हैं, पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ओके। पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि वो डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ कम्युनिकेशन को डिफरेंट, मतलब अलग रख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही आपके पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं खास तौर पे बताना चाह रहा था, इसको हम बोलते क्या है, एंड टू एंड लेयर बोलते हैं, एंड टू एंड। और ये वाली जो लेयर है नेटवर्क वाली, उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क लेयर, नेटवर्क टू नेटवर्क, या इसको होस्ट टू होस्ट भी बोलते हैं, होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू होस्ट। क्योंकि जब ये टीसीपी के द्वारा जब ये कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन रहेगा ये। मतलब ये एक बात करने के पहले एक क्या कहना चाहिए इसे, कुछ कुछ पैरामीटर्स पर पैरामीटर्स पर आपसी सहमति बना लेंगे। ओके। मतलब जैसे कि ये मैं एक पीसी हूं, और ये आप एक पीसी हो। ठीक है। तो आप टीसीपी का इस्तेमाल करके जब बात करोगे, तो बात करने के पहले ये बात कर लोगे, ये डिस्कस कर लोगे कि भाई साहब, मैं आपसे बात करूंगा तो पहली चीज मैं हिंदी में बात करूंगा, और बात करूंगा तो मैं पर मिनट 70 या 60 वर्ड्स एट एन एवरेज, इतना ही बोलूंगा। ठीक है। फिर जब ये बात मैं इन्हें पहले लिख के भेजूंगा, और इनकी कैपेसिटी, सपोज आपकी कैपेसिटी, इफ यू आर ए, आई एम ए ओरेटर और यू आर ए राइटर, तो आप एक मैं एक प्रवक्ता हूँ और आप एक लेखक हो। तो आपको ये बात उचित नहीं लग रही है। उचित क्यों नहीं लग रही? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं 60 वर्ड तो नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपकी बाकी बातें तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरी आपको एक बात माननी पड़ेगी, आप मुझसे सिर्फ 40 वर्ड्स में बात करेंगे पर मिनट, सो दैट मेरे कोई शब्द जो है लिखते वक्त छूट ना जाए। जैसे ही राइटर ये लिख के भेजेगा, वैसे ही जो स्पीकर है, मतलब ओरेटर जो मैं हूँ, मैं आपको बोलूंगा अच्छा ठीक है, ये बात है, तो डन है फिर, डन। मैं आपने जो बोला है, मैं आपके साथ सहमति व्यक्त करता हूँ। और जो हमारी कम्युनिकेशन की हमारी नेगोशिएशन हुई है, हम उसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत, अ, उसी एग्रीमेंट के अंतर्गत कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये क्या हो गया, कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब हमने एक वर्चुअल कम्युनिकेशन स्थापित कर लिया है, एंड टू एंड। ओके। एंड टू एंड। और प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर के ऊपर में, उस पोर्ट नंबर पे हम ये क्योंकि आप क्लाइंट हो, तो आप बोलोगे कि मैं पोर्ट तो रैंडम यूज करूंगा, लेकिन आपसे जब मैं बात करूंगा तो पोर्ट नंबर 80 पे बात करूंगा। तो ये आपके बीच में एक एग्रीमेंट बन गया, और इसमें इसके बाद आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करोगे। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड
कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये करता कौन है? टीसीपी करता है। ठीक है। अब यहां पर हमारा एग्जाम्पल था कि मैं एक प्रवक्ता हूं और आप एक लेखक हो, इसीलिए आपको, आपके और हमारे बीच में हमको एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ा। लेकिन सोचिए कि अगर हम दोनों ही हमारे पोस्ट कार्ड मैकेनिज्म से कम्युनिकेट कर रहे हैं, पोस्ट कार्ड मैकेनिज्म से क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये इसके पहले वाला तो हमारा था फोन के द्वारा कम्युनिकेशन। अब हमारी एक पुराना पुराना सिस्टम है जिसमें जिसमें हम अंतर्देशीय बोलते थे आई थिंक, और ऐसा कुछ बोलते थे इसको। एक होता था 5 पैसे का आता था, उससे बोलते थे पोस्ट कार्ड। अब ये पोस्ट कार्ड जो है, पोस्ट कार्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर में ऐसी कोई, उसके अंदर में कोई पहले से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है। है? नहीं है। नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अभी भी लेटर जो भेजते हैं, तो एक होती है रजिस्ट्री, और दूसरा होता है नॉर्मल कोरियर। एक महंगा होता है, एक सस्ता होता है। ठीक है। तो मैं जो एग्जांपल एक्चुअल देना चाहता हूँ, ये पोस्ट कार्ड का एग्जांपल है। इसको क्योंकि शायद आप लोगों ने इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं होगा, इसलिए ये दोनों का भी एनोलॉजी हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसी बात पे। क्या होता है कि जो पत्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति होता है, किसी को चिट्ठी लिखने वाला जो एक व्यक्ति होता है, आपके पापा और आप, सपोज ये रहे पापा जी और ये हो आप। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप यहाँ पर लिखते हो एड्रेस। ठीक है। यहाँ एड्रेस लिखते हो, और पीछे इस पे जो भी लिखना है वो सारी कहानियां लिखते हो, और इसे फिर डाक घर में जाके एक डाक के डिब्बे के अंदर में इसको डाल देते हो। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है कि, इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ये कैसे जा रहा है, इसमें इसको कौन देख रहा है, इसे कौन लेके जा रहा है। तो एक आदमी यहाँ से उठा के, कार्ड से उठा के इसको मेन पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है, मेन पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग में लेके जाता है। फिर वहां पर छटाई होती है, छटाई होने के बाद में अलग अलग शहर के अलग अलग पिन कोड के हिसाब से वो आपके लेटर निकलते हैं। उसके बाद वहां से निकल के दूसरे शहर के बड़े वाले ऑफिस में जाते हैं, मेन ऑफिस के अंदर में। और फिर मेन ऑफिस के बाद में ये फिर वापस एक पोस्टमैन उठाकर आपके घर लाके इसे छोड़ देता है। ठीक है। इसके अंदर में जो सेंडर है, उसको बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है कि वो ये जानकारी रखे कि कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, और कब पहुंचेगा। ऐसी कोई कोई भी इंफॉर्मेशन उसको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। तो ये जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कर करता है इसी लेयर का प्रोटोकॉल है यूडीपी। ये लाइट वेटेड है, मतलब ये सस्ता है। हमारे एनोलॉजी में चिट्ठी, पोस्ट कार्ड जो था वो एकदम छोटा सा, अभी भी शायद 50 पैसे या 1 रुपए का आता है। तो ये वाला कार्ड यूज कर लिया आपने, और ये जैसे 5-4 दिन के अंदर में आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। और पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी डिलीवरी भी नहीं है इसके अंदर में। तो चूंकि इसके अंदर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं कि हमें गारंटी डिलीवरी चाहिए, हमें फ्लो कंट्रोल चाहिए, या ऐसी कोई चीज चाहिए कि जो एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि ये पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो जब इतनी सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो हम इतना सारा जो प्रयोजन 3 वे हैंडशेक के अंदर करना पड़ता था, वो सब क्यों करें? नहीं करते, हम सीधे पोस्ट कार्ड को डाल डाल के भिजवा देते हैं। तो इस सर्विस को बोलते हैं, हम इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। इसके अंदर में कनेक्शन प्रिय बिफोर
बिफोर बिफोर कम्युनिकेटिंग द कम्युनिकेशन इज नॉट सेटअप, मतलब कभी भी कम्युनिकेशन जो है करने के पूर्व आप कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, और वो करता है हमारा ये यूडीपी प्रोटोकॉल। ओके, तो मैंने थ्योरेटिकली जो है आपको ओवरव्यू वाइज और एक एक कॉमन लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी में जनरल टर्म में सारा का सारा समझा दिया है कि हम इसके अंदर में टीसीपी यूडीपी और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पर क्या करेंगे, क्या देखेंगे, क्या समझेंगे। ठीक है, तो अब हम जाते हैं बिल्कुल एज इट इज, जैसे कि किताबों के अंदर में बुकिश नॉलेज के द्वारा, बुकिश माध्यम से इसको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि समझने के लिए तो जो आपने व्हाइट बोर्ड पे बात समझी दैट इज मोर देन इनफ, बट व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू समबडी, अगर आपको इसको किसी को समझाना होगा, तो दैट एट दैट टाइम आपको आप एक जनरल ओवरव्यू इस तरह से बताकर सेटिस्फाई और जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने नॉलेज को। ओके, तो अब हमको इसी चीज को इन डेप्थ, जो किताबी ज्ञान है उसके तरह इसको पढ़ना है। ठीक है, तो मैं अब उसको उस तरह से स्टार्ट करता हूँ। ओके, और चूंकि मैं इसको ये एक अच्छा ब्रेकअप पॉइंट है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं दूसरे वीडियो में करूँ, या ऑलराइट इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा बड़ा होगा बट इट्स ओके। एक ही बार जो है, एक ही बार के अंदर में सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू see a video of 40 minute or 1 hour, but I think it's fine if you are dedicated, कभी टाइम मिले तो उसे देख लो, then I think it is good, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, रिदम नहीं टूटना चाहिए। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाला जो हमने लेयर पढ़ा था उसको बोलते हैं हम इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल। द पर्पस ऑफ द इंटरनेट लेयर इज टू सेंड पैकेट फ्रॉम ए नेटवर्क नोड एंड हैव देम अराइव एट द डेस्टिनेशन नोड इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट टेकन। तो जो इसके पहले वाली हम चैप्टर पढ़ी थी उसके अंदर में हमने नेटवर्क लेयर पढ़ा था, और उसके अंदर के कुछ प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल इस्तेमाल में आते हैं वो है आईपी प्रोटोकॉल, आईसीएमपी प्रोटोकॉल, आरप और RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चैप द थर्ड लेयर। ये बेसिकली नेटवर्क एक्सेस लेयर जो तो इस शुरुआती दौर में टीसीपीआई के अंदर में दो भाग में बटी हुई थी, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, बट इवेंचुअली एक ही कंसिडर कर ली, तो अब चौथी चार लेयर का आपका ये प्रोटोकॉल स्टैक बन गया। ओके, तो ये तीसरे लेयर का प्रोटोकॉल हो गया उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर में दो इसके सदस्य हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और दूसरा सदस्य है जो कि यूडीपी कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। इसकी एक और एनालॉजी ले सकते हैं कि सपोज आपने शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी एक इंस्टीट्यूट को 50,000 रुपए दे दिए, तो जब आप 50,000 रुपए दे देते हो, तो आप बराबर टाइम से जाते हो, पढ़ाई करते हो, कोई क्वेरी होती है, क्वेश्चंस होते हैं, तो जिस टीचर को आपने पैसे दिए उससे आप 15 बार, लाइक 25 बार उससे यू नो आप उससे वापस संघर्ष करके, डिस्कस करके अंडरस्टैंड करते हो। दूसरा क्या है, एक हमारे जैसे यूट्यूबर का आप वीडियो देखते हो, तो हम हो गए यूडीपी, हमारा कनेक्शन लेस है, आप ना हमसे बात करते हो ना हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, हम भी एक वीडियो बनाकर चिपका देते हैं, उसके ऊपर में यूट्यूब पे देखना है तो देख लीजिए, नहीं देखना है तो मत देख लीजिए। हालांकि दिस इज नॉट गुड, थोड़ा थोड़ा टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड भी होना चाहिए। कभी कभी आपने हमें कुछ मैसेजेस, कुछ क्वेश्चंस अगर आप ऐसे पूछोगे, तो जो हफ्ते 15 दिन 100 दिन के अंदर मैं वीडियो डालता हूँ, मैं वो कुछ कम समय के अंदर में भी हो जाएगा, और हमारी जो नॉलेज गेनिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। हम काफी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इससे। तो एनोलॉजी अच्छी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस एनोलॉजी के बाद में आप इसको इसको थोड़ा दिल पे लोगे, और थोड़ा थोड़ा टीसीपी की तरह भी काम करोगे, कभी कभी कुछ सवाल जवाब भी करोगे।
मेरे यूट्यूब चैनल पर इसको सब्सक्राइब भी करोगे और लाइक भी करोगे, अगर अगर पसंद आया तो। ऑलराइट। तो ओके, बातें खत्म करते हैं, व्हेन वी गो टू द टॉपिक अगेन। तो मैंने एनालॉजी तो ये है कि टीसीपी वाला जो है वो एक आपका टीचर हो गया जो जिसको आपने पैसे दिए, और यूडीपी वाला जो हो गया हमारा यूट्यूबर हो गया कि हमें देखना है तो देखना, नहीं देखना है तो नहीं देखना। ओके। तो अब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के बारे में हम देखते हैं। टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोवाइड ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस व्हिच मींस दैट ए रिलायबल एंड established end-to-end communication channel is created between two hosts before any data transmission occur. Here is here is the why, how and what of TCP connection oriented services। तो क्या है कि टीसीपी का काम है पहले कनेक्शन, एंड टू एंड हैश जो है, दो अलग पीसी जो है, एक सर्वर और एक क्लाइंट जो है, वो आपस में पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, उसमें कुछ पैरामीटर डिस्कस करेंगे, कुछ पैरामीटर एक्सचेंज करेंगे, और फिर एक 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 पेज पर आकर उसको एक सहमति होने के बाद में फिर कम्युनिकेशन चालू करेंगे। ओके। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज इज डिजाइन टू प्रोवाइड रिलायबल एंड एरर फ्री डाटा ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर में ज्यादा तवज्जो, ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या दिया गया है कि डेटा जो जाए, जो प्रवक्ता और श्रोता के बीच में जो कम्युनिकेशन हो, उसमें कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल फौजी लोग बोलते हैं रॉजर, ओके, रॉजर, ऐसा एक वर्ड यूज करते हैं वो। तो कैप्टन अगर कुछ बोल रहा है सिपाही को, तो सिपाही क्या बोलता है? रॉजर। तो क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि जो सर ने बोला वो मैंने सुना। ऑलराइट। इसी के अंदर में और भी काफी एनर्जी है। देखो क्या होता है, अल्फाबेटिकल क्रोनोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, लिंगोलॉजी और समथिंग। तो अल्फा बीटा चार्ली ये सब जो, जैसे किसी फौजी को किसी दूसरे फौजी को इंफॉर्मेशन देनी है, तो चंद्रा बोलना है तो सी फॉर चार्ली, एच फॉर, एक एक स्टैंडर्ड है कि एच फॉर, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर पूरी तरह से, लेकिन अल्फा चार्ली टैंगो, टी फॉर टैंगो, थैंक्स बोलने के लिए टी फॉर टैंगो। तो इस तरह की एक एनालॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पता चले कि जो मैं बोल रहा हूँ वही मेरा श्रोता समझ रहा है। तो एरर फ्री डेटा ट्रांसमिशन बाय एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन टू होस्ट, टीसीपी एंश्योर दैट द डेटा सेंट ऑन वन होस्ट इज रिसीव्ड एक्यूरेटली एंड इन द सेम ऑर्डर बाय द। अब देखिए, इसके साथ में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास में पहुंचता है पढ़ाना चाहता मैं हूँ। सी द सेंटेंस इज डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्ट सेंटेंस हो गया तो मीनिंग चेंज हो गया उसका। चाहता हूँ पढ़ाना और चेंज हो गया। तो इसके अंदर जो दूसरी चीज का ख्याल रखते हैं वो क्या है कि द ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड एंड इट इज, उसको वापस से उसी तरह से वहां पर डिकोड किया जा सके, श्रोता उसे उसी तरह से डिकोड किया जाता है। तो इसी के लिए भी कोई मैकेनिज्म, तो ये जो सारे मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म के लिए कोई ना कोई इसके अंदर में आपकी कोई ना कोई फ्लैग, कोई ना कोई आ, मतलब इसको बिट को लिखने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई आ, उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह छोड़ी गई है। अब ये जगह जो छोड़ी गई है, वो जगह के कारण इसका जो हेडर होगा, मतलब लिफाफा के ऊपर, चिट्ठी के ऊपर लगने वाला जो लिफाफा होगा वो हैवी वेट हो जाएगा। तो ये चूंकि हैवी वेट है, तो हैवी वेट है मतलब अगर एक डेटा है 10 KB का, और उसके ऊपर में आपने एक 4 KB का लिफाफा लगा दिया, तो कितना होगा? 14 KB का। ठीक है। तो 14 KB हर 10 के साथ में चार, तो उसकी एफिशिएंसी घट गई। आप 10 KB डेटा भिजवा रहे हो, उसके साथ में 4 या 5 KB का उसको प्रोटेक्ट करने की चीजें भी भिजवा रहे हो, तो ये 15 KB का हो गया। तो अभी हम केबी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पैकेट जाएंगे और ये 4 4 5 KB का ओवरलोड हो जाएगा, तो ये काफी कैपेसिटी इस्तेमाल करेगा, और जो इसकी रफ्तार होगी वो स्लो भी हो जाएगी, क्योंकि ये सब पैकेट बनाना बनाना इसमें सब टाइमिंग। तो ये सब इसके ड्रॉबैक है। फायदे क्या है कि सिक्योर, मतलब फायदे ये हैं कि ये आप जो भेजना चाहते हो वही सामने वाले को मिल रहा है। ये इसका फायदा है। लेकिन इसके नुकसान क्या है कि सामान से ज्यादा इसका किराया महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। अगर आप टीसीपी इस्तेमाल करोगे तो आपके पास में कुछ चीजें होती है ऐसी जिसको आपको प्रिजर्व करके भिजवानी हो, हीरे का हार भिजवाना है तो उसको प्रिजर्व करके भिजवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये यूं ही कोई
कम्युनिकेशन दोस्तों यारों वाली बातें हैं जो वो करना चाह रहे हो, या कोई सामान ऐसा है जो बहुत सस्ते में बिकता है मार्केट में। सपोज कोई 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 बहुत सस्ती चीज मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी भिजवानी है हमको, दिल्ली से मुंबई भिजवानी है, तो मिट्टी हमें भिजवानी है, तो हम उसको कोई 50 पैक के अंदर में पैक करके नहीं भेजेंगे, 50 खोखों में नहीं भेजेंगे। एड्रेस तो, इतनी मिट्टी आई है, इतने किलो है, इतने ग्राम है, इतनी सब इन्फॉर्मेशन लिख के भिजवाने की जरूरत है, मिट्टी ट्रक में डाली और भिजवा दी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी चीज भिजवाना चाहते हो जिसको प्रोटेक्ट भी करनी है आपको, तो उसके ऊपर फिर एक खोखा लगाओगे, बक्सा लगाओगे, बक्से के साथ में अगर वो सिक्योर भी है, यदि मतलब चाहते हो आप कि हम्म, वो अरेंज भी उस प्रकार से हो जिस प्रकार से इधर से भेजी जा रही है, सीरीज ऑफ, अगर कोई थिंग्स है जो कई कई डब्बों में जा रही है, तो ऐसा नहीं कि पहले सामान बाद वाला पहुंच जाए, बाद वाला पहले पहुंच जाए। तो ये सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो आप उसको ओवरलोड ही बना देंगे। दिस इज अचीव्ड। अच्छा, फिर अब हम वापस हमारे एजुकेशन, हमारी स्लाइड पे आ जाते हैं। तो ये कैसे अचीव होता है? दिस इज अचीव थ्रू वेरियस मैकेनिज्म सच एज फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एंड रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट। तो ये सब चीज को करने के लिए जो पद्धति का इस्तेमाल हम करेंगे उनके नाम है फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन, करेक्शंस एंड रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट। तो सपोज हमने पार्ट्स भिजवाया, किसी को पार्ट भिजवाया है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। अब उसको, एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, सोफे या पलंग वगैरह, स्पेसिफिकली मैंने पलंग के लिए देखा है। तो कभी असेंबलिंग अगर आप करते हो, तो पलंग भिजवाने वाले लोग क्या करते हैं कि इसके जो हर चारों तरफ के हिस्से हैं, पहिए हैं, उनके ऊपर नंबर सिस्टम लिख देते हैं, 1 2 3 4। फिर क्रॉस क्रॉस बना देते हैं, गोला गोला बना देते हैं कि ये दोनों आमने सामने रहेंगे, ये दोनों आमने सामने रहेंगे। तो उससे क्या होता है, असेंबलर को आसानी होती है, ठीक है। अब हमने अलग अलग गाड़ी में भिजवाया, उस तरफ गया, एक पहिया, एक एक पाया नहीं पहुंचा, पाया बोलते हैं उसके पिलर को जिस पर पलंग बनने वाली, एक पाया नहीं पहुंचा। तो मुंबई वाला आपको फोन करके बोलता है कि यार एक पाया नहीं पहुंचा, आपने पता किया? तो पता चला कि वो कहीं गिर गया। अब पैसे तो आपको मिल गए, लेकिन पाया भिजवाने भी एक आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है उसके ऊपर, पैसे के ऊपर नेगोशिएट हो सकता है कि चलो भाई मैं एक भिजवा दे रहा हूँ, आप ट्रांसपोर्ट का पैसा आप दे देना, लेकिन पाया मैं डलवा दे रहा हूँ दूसरी बार, दूसरी गाड़ी जो कल आएगी उसके अंदर में। तो दैट इज हाउ हमारा ये कम्युनिकेशन भी होता है कि अगर कोई पैकेट छूट गया, कोई कोई सेगमेंट छूट गया, कोई डेटाग्राम छूट गया, तो उसको रिट्रांसमिट भी करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी डन यूजिंग यही सब पद्धति। ओके। तो टीसीपी जो है 5 बेसिक सर्विस प्रोवाइड करवाता है। सेगमेंट, अपर लेयर एप्लीकेशन डेटा, पहला तो क्या है, ऊपर से जो भी डेटा है उसको चंक में बांटना, जिसको डेटाग्राम भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इस्टेब्लिश एंड टू एंड ऑपरेशन। तो होस्ट टू होस्ट लेयर है चूंकि ये, तो ये जो सामने वाला जो रिसीवर है उसके साथ में आपका 3 वे हैंडशेक भी करता है, इस्टेब्लिश करता है पहले, पहले कम्युनिकेशन शुरू होने के पहले उस चैनल को एस्टेब्लिश करता है वर्चुअली। ओके। फिर क्या करता है, सेंडिंग सेगमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर होस्ट। अब ये दोनों चीज हो गई, तो अब हमारा ट्रांसपोर्ट बन गया, तो उसके ऊपर में हम हमारा मटेरियल डाल देंगे। जो चौथी चीज है वो है इंश्योर डेटा अवेलेबिलिटी। अब जो मैंने बताया कि फोन करके उसने बताया कि मेरा सामान पहुंचा नहीं, ये वाला है, तो दैट इज रिलायबिलिटी। तो जब ये सारे बक्से ये भिजवाता है, डेटाग्राम भिजवाता हूँ, तो उनके पास उनके ऊपर में नंबरिंग सिस्टम भी लिख देता है, ठीक है। और यदि ज्यादा रफ्तार से भिजवा दी या कम रफ्तार से भिजाना है, तो वो काम भी करता है, ठीक है। वन बाय वन इसको हम वापस से देखते हैं। तो सेगमेंट अपर लेयर प्रोटेक्ट द transmission control segment upper layer application data into a smaller packet that can be transmitted over the internet. When data is sent from an application, TCP takes the data and break it up into a smaller segment which are called TCP segment या फिर डेटाग्राम। तो ऊपर से हमारे पास में आया एक, क्या आया हमारे पास में, हमारे पास में से आया एक चीज जिसका नाम है डेटा।
ऊपर की लेयर ने हमें भिजवाया एक डेटा। ठीक है, क्या भिजवाया? डेटा भिजवाया। मैं पेन को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समय लग सकता है, इसका एक्सपर्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। बॉल पेन और एक और बार कलर, इंक का कलर, माय फेवरेट वन, ये रहा। चलिए, तो पहले ऊपर से आया डेटा। डेटा इस तरह से था, एप्लीकेशन लेयर ने ये भिजवाया। एप्लीकेशन लेयर से नीचे आया तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया। ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है कि मेरे पास में ये जो डेटा आया है इसका साइज है 10 मीटर, 10 मीटर की पलंगाई। अब ये देखता है कि 10 मीटर की तो मेरे पास में कोई कोई बॉक्स है नहीं। हाँ, मेरे पास में क्या है, इसी को ब्रेक करके 2-2 मीटर के बक्से हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2-2 मीटर के बक्से के अंदर मैं इसको इसको ओपन करूंगा और इसको 10 मीटर को 10 हिस्से में बांट दूंगा। सॉरी, 5 हिस्से में बांट दूंगा। सब मेरे पास हो गया 2-2 मीटर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, 2-2 मीटर के खोखों में डालेगा अपना हेडर। टीसीपी अगर है तो टीसीपी वाला लगाएगा और फिर नीचे दे देगा आईपी एड्रेस वाले के पास में नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर क्या करेगा इसका, नेटवर्क लेयर क्या करेगा, नेटवर्क लेयर इस पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन एड्रेस लगा के भिजवा देगा। वो जब आया तो क्या होगा, यहां से डेटा लिंक लेयर पर जब आएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने पड़ोसी का वो अपने पड़ोसी का मैक एड्रेस मैक एड्रेस लगाएगा इधर, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और फिजिकल लेयर पे डाल देगा। फिजिकल लेयर क्या करेगा, यहाँ से जब दूसरी मशीन के पास, दूसरी स्विच के पास में गया तो मैक एड्रेस देखेगा, उस मैक एड्रेस पे डेस्टिनेशन उसी का रहेगा तो वो उसे यहाँ एक्सेप्ट करेगा। और फिर ऊपर की वापस नेटवर्क लेयर तक की वापस से इंफॉर्मेशन चेक की जाएगी और जब पता चलेगा कि इसको उसे दूसरे डेस्टिनेशन पे भेजना जो इस रास्ते से अवेलेबल है उस पर भेजाएगा। लेकिन यहाँ पर से ये मैक एड्रेस हटा के, यहाँ के सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हटा के यहाँ पर भिजवा देगा वो, यहाँ का सोर्स मैक एड्रेस और यहाँ का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो ये जो सेकंड लेयर की एड्रेसिंग है वो होप बाय होप चेंज होती है। जो थर्ड लेयर की होती है वो नेटवर्क सोर्स टू नेटवर्क डेस्टिनेशन पर चेंज होती है। और पोर्ट वाली जो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की, वो काम में आती है हमारे होस्ट टू होस्ट होस्ट टू होस्ट पर। ओके, तो मैंने ये यहाँ पर का ही अभी तक के आपको बताया। ऑलराइट, अभी क्या करेगा, दूसरा काम क्या हो गया, ये वो सेवरल स्टेप में करेगा। जो मैंने स्टेप बताई है वही वाली आपको, ये इन दिस स्टेप्स इट इज रिटन ओवर देयर। ओके, ठीक है। तो ये ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी वही मैंने आपको अभी हिंदी में एक्सप्लेन करी। ओके, राउटिंग ट्रांसमिशन के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि द आईपी पैकेट आर देन राउटेड अक्रॉस द इंटरनेट टू डेसिग्नेटेड होस्ट अलोंग द वे दे मे बी फ्रेगमेंटेड डिसेबल अभी विद इन द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट ऑफ एच नेटवर्क। तो ये एमटीयू करके कॉन्सेप्ट है, वो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है, ये हो सकता है कि नेटवर्क लेयर पर कहीं ब्रेक होकर और कहीं रीअसेंबल होकर जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, रिसीविंग एंड रीअसेंबलिंग मैंने बता दिया। और फिर अब ओके, यहाँ तक कि हमने बात कर रही थी कि वो किस तरह से रीअसेंबल कर लेगा उस होस्ट पे जाके।
उस पोर्ट पे, और रीअसेंबल करने के बाद में वो अपने अपने एप्लीकेशन लेयर को ये डेटा पहुंचा देगा अभी। लेकिन क्या हुआ, ये नॉर्मल प्रतिक्रिया है। अगर सब कुछ ठीक चला तो, अगर कुछ ठीक नहीं चला तो क्या होगा, और यदि ठीक चला तो क्या होगा, ये एक्नॉलेजमेंट भिजवा देगा सोर्स की तरफ में, और सोर्स को पता चल जाएगा कि भाई जो मैंने कम्युनिकेशन की थी वो कम्युनिकेशन डेस्टिनेशन पर मिल गई। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो नॉट ओके वाला एक एक्नॉलेजमेंट भिजवा देगा कि भाई मेरे को सारी की सारी चीजें नहीं मिली। तो जब सामने वाले सोर्स को ये पता चलेगा कि नहीं मिली, तो उसी लेटर के अंदर वो लिख के भिजवा देगा कि मेरे को क्या नहीं मिला, मेरे पास कितने पैकेट आ गए और कौन सा पैकेट छूट गया। जब ये वो उसको बता देगा तो यहाँ पर सोर्स क्या करेगा, फिर सोर्स वापस से वो वाले जो मिसिंग पैकेट्स है वो उसको सेंड कर देगा। ठीक है, दैट इज हाउ द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन। ओके, तो एंश्योर डेटा रिलायबिलिटी कैसे एंश्योर करता है? डेटा रिलायबिलिटी को एंश्योर करने के लिए, जब वो सेगमेंट को ब्रेक करता है, जब वो किसी चीज को ब्रेक करता है, तभी एक्नॉलेजमेंट नंबर और सीक्वेंसिंग कर देता है। तो हजारों लेटर भिजवा रहा हूँ मैं आपको, अब हजारों भिजवा रहा हूँ छोटे छोटे छोटे, क्योंकि वो पोस्ट कार्ड छोटा है। मैंने जो एग्जांपल दिया था पोस्ट कार्ड का नहीं देता हूँ, चलो, क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। सपोज भाई मेरी कैपेसिटी है, मैं सर्वर हूँ, और मेरी कैपेसिटी है कि मैं आपको एक हफ्ते में एक ही वीडियो बना के दे सकता हूँ। ओके, लेकिन इस हफ्ते मैं फ्री था तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं बड़े वीडियो बनाने के बदले छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। तो छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या है कि उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरा जो बड़ा वीडियो था, चैप्टर था 6, और टॉपिक था नेटवर्किंग। ये अगर मैं 2 घंटे का बनाता था तो एक ही वीडियो मेरा काम हो जाता था। ये मैं आपको भिजवा देता था, आप ही पूरा वीडियो देख लेते थे, और आपका हमारा कम्युनिकेशन थ्रू हो गया। लेकिन अब मैंने सोचा कि चूंकि टाइम की कमी है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 5 हिस्सों में बांट देता हूँ। तो 5 हिस्सों में जब बांटता हूँ तो मुझे लिखना तो पड़ेगा ना कि चैप्टर 6 _1 2 3 4 5, 5 टुकड़ों में। एंड डेट 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। जब मैं ऐसे लिखूंगा तभी तो आप इसको, अगर मैंने एक ही ऐसे 6 टुकड़े कर दिए और ये सब नहीं लिख के भिजवाया, तो आपने जब देखा अचानक, मैं कर रात बेरात दिन सुबह कभी भी अपलोड करता रहता हूँ, तो आपने चौथा वाला वीडियो देख लिया, पहला दूसरा तीसरा नहीं देखा, तीसरी वीडियो नहीं देखे, और आप तो बोलोगे यार ये तो क्या हो गया, ये कहाँ से समझा दी, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, सीक्वेंस नंबर और ये सब इसका इस्तेमाल करता है ये। अब इसी एनालॉजी से फ्लो कंट्रोल को भी समझ लेते हैं। आप बोल रहे हो कि मुझे चाहिए 10 वीडियो पर पर वीक, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं तो 4 ही दे सकता हूँ। तो हमको इसमें से मिनिमम पर नेगोशिएट करके आना पड़ेगा 4 के ऊपर में, या मैं 10 भेज दे रहा हूँ और आपके पास में 4 देखने का टाइम नहीं है, ठीक है, 3 ही देखने का टाइम है। तो इन दैट केस, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन तो ऑन वायर है, वायर पर है कम्युनिकेशन, बिट गई है आपकी, पैकेट पहुंचा इधर। इसके बाद में से यदि डाउनलोडिंग कर रहे हो आप, कोई पिक्चर की डाउनलोडिंग कर रहे हो, कोई बुक की डाउनलोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो डाउनलोडिंग करते वक्त मेरी रफ्तार है 10 Mbps, और आपकी रफ्तार है 100 kbps। अब इस केस में अगर मैं 10 Mbps भिजा रहा हूँ और आप 100 में उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, चलो 100 से 300 तक कर लोगे आप मैनेज करके, कैसे बफर वफर के अंदर में जाके कर दिया। मेरी बीच के डिवाइसों ने थोड़ा बफर वफर है सब में, तो 1 सेकंड तक के, चलो इस सेकंड को काफी छोटा हो गया, सपोज 1 मिनट लगते हैं मुझे 10 Mbps पहुंचाने में, और आपको लगते हैं 10 मिनट। तो मैं 1 मिनट पर एक
1 मिनट 10 सेकंड का बफर मेंटेन कर सकता हूँ अपने पास में, या मेरे डिवाइस से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो लग रहा है 10 मिनट, तो आप कभी भी ये डाउनलोडिंग नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मेरे जो पैकेट्स हैं वो तो जल्दी पहुंच जा रहे हैं, लेकिन आप उसको लेने में समय लगा दे रहे हो, तो ये डाउनलोडिंग कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, फ्लो कंट्रोल का इस्तेमाल होता है, और फ्लो कंट्रोल से हम दोनों में नेगोशिएशन होती है। और मैं अगर, चूंकि सेंडर तो ज़्यादा भेज सकता है, तो मैं ही कॉम्प्रोमाइज करके 100 kbps की स्पीड से भेजूंगा। तो क्या होगा कि आप फिर उसकी डाउनलोडिंग प्रॉपरली कर पाओगे। फिर कुछ पैकेट छूट गए तो फिर उसके लिए आप मुझे बोलोगे कि मैंने पैकेट 35 मिला मुझे, और लेकिन 36 नहीं मिला है। 36 नहीं मिला है तो मैं 36 वाला वापस पे भिजवाऊंगा। ठीक है। तो ये है टेस्ट, टीसीपी इस तरह से काम करता है। ऑलराइट। तो थ्री वे हैंडशेक के बारे में, ये जो रिलायबिलिटी और ये सब प्रोवाइड करने के लिए जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि थ्री वे हैंडशेक होता है। तो सिंक भेजता है, पहला व्यक्ति सिंक भेजता है, सिंक्रोनाइज सिग्नल भेजता है। दूसरा व्यक्ति एक्स सिंक भेजता है, और तीसरा जो लास्ट वाला कम्युनिकेशन होता है वो एक्नॉलेजमेंट वाला कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इस तरह से थ्री वे हैंडशेक में सारी की सारी चीजें जो है वो डिस्कस हो जाती है। विंडो साइज डिस्कस हो जाती है। ओके। और कम्युनिकेशन कैसे करेंगे वो डिस्कस हो जाता है। ठीक। सीक्वेंसिंग क्या रखेंगे वो डिस्कस हो जाती है। ये सब डिस्कस होने के बाद में आपका कम्युनिकेशन चालू होता है। ओके। अब कैसे करते हैं? How? To establish a TCP connection, a three-way handshake process is used. Sync. The initiating host send a sync packet to the receiving host to initiate a connection. The sync packet connects contain a sequence number which is used to track the order of the packet sent and the received. तो सबसे पहले sync भिजवाता है। ठीक है। जिसने इनिशिएट किया था कम्युनिकेशन में सिंक भिजवाता है। सिंक जब सामने वाले को मिल जाता है, अपॉन रिसीविंग द सिंक पैकेट द रिसीविंग होस्ट सेंड ए सिंक एक, मतलब सिंक डैश एक्नॉलेज पैकेट बैक टू द इनिशिएटिंग होस्ट। इनिशिएटिंग होस्ट के पास में भेजता है। द सिंक एक पैकेट कंटेन एन एक्नॉलेजमेंट नंबर which confirm the recipient of the sync packet and indicate the next sequence number the receiving host expect to receive. अब ये क्या होता है, जब सिंक में क्या भेजता है, सपोज सिंक में भेजता है ये 100 नंबर। सपोज ये हमेशा सेम रहेगा, तो 100 नंबर अगर भेजता है सीक्वेंस नंबर, तो जब ये इसको मिलता है तो ये जब रिप्लाई इसको करेगा, तो एक्नॉलेजमेंट के अंदर में, सिंक एक्नॉलेजमेंट के अंदर में, इसके अंदर में दोनों चीज रहेगी, जैसे अपना खुद का सिंक भी रहेगा और सामने वाले के लिए एक्नॉलेजमेंट भी रहेगा। तो ये 101 को जब देखेगा तो ये समझ जाएगा कि मेरा जो प्रीवियस कम्युनिकेशन था वो एक्नॉलेज हो गया, वो पहुंच गया है, और अब इसके बाद की चीजें वो भिजवाएगा। ठीक है। Finally, the initiating host send an acknowledgement packet back to the receiving host. The egg packet confirm the recipient of sync egg packet and indicate the next sequence number the initiating host expect to receive. अब इसके बाद में acknowledgement के अंदर में ये भी आपको नेक्स्ट टाइम पे जो भी इसका सिंक आया था उसका प्लस नंबर करके इसको भिजवा देगा, और बोलेगा कि भाई मुझे जो आपने 10 मैसेज भेजे थे वो तो पहुंच गया, अब आप 11 भिजवाओ। ठीक है। तो इस तरह से इसकी गारंटेड डिलीवरी होती है। ये टीसीपी गारंटेड डिलीवरी का मैकेनिज्म है जो चित्रांकित है इसमें टीसीपी सेंडर। ठीक है। अगर नो एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट को, अब एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आता तब तक ये एक बफर मेंटेन करके रखेगा यहाँ पर अपने पास में। ठीक है। सेंडर कि भाई मेरे पास में सब चीज का एक्नॉलेजमेंट आ गया, उस बफर के अंदर में वो लिखा रहेगा। अगर 100 का एक्नॉलेजमेंट आ गया तो 100 का एक्नॉलेजमेंट आ गया तो ये बफर को खाली कर देगा। ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता जाएगा। अब ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें थी। जो इजीएस्ट प्रोटोकॉल है हमारा लिफाफे वाला, उस प्रोटोकॉल के अंदर में उस प्रोटोकॉल के अंदर में इतनी सब चीजें नहीं होती है। इसके अंदर में सिर्फ सोर्स, डेस्टिनेशन और लेंथ। ठीक है। ये इतनी कम इन्फॉर्मेशन होती है, और ये 32 बाइट बिट का होता है। और इसके बाद में सारा का सारा आप इसमें डेटा ही भेज देते हो। तो इसमें ये कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन है। ओके।
ऑलराइट, तो अब काफी बड़ा हो गया है, तो अब हम इसके बाद की जो कंफर्म इंफॉर्मेशन है, इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम और डिटेल में नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर में। ऑलराइट, नहीं इतनी ज्यादा भी नहीं, खत्म ही कर देते हैं ऐसे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर एक नया वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि इससे भी बेहतर चाहिए। तो ये बोथ बोथ टीसीपी एंड ईडीपी, ये भी हमने बात पहले देख ली है कि पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करते हैं, और ये इसका साइज होता है 16 बिट। पोर्ट नंबर का साइज कितना होता है, पोर्ट नंबर रखने की जो जगह है उसका 16 बिट साइज होता है। तो अ, इसके अंदर में वेल नोन पोर्ट होते हैं 124, 1024 तक के, जैसे कि 8021, 80 HTTP के लिए है, 8080 ICMP के लिए 21, ऐसे सारे पोर्ट्स होते हैं वो। आई एम सॉरी, बाकी भी ऐसे पोर्ट हैं जो ICMP तो लेयर 3 पे आ गया, चलो उसको छोड़ो। तो ये पोर्ट नंबर ही असाइन होते हैं इसके अंदर में। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग के लिए पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। और ये उसी एनालॉजी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहला वाला जब इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो टीसीपी वाले के अंदर में बार बार पूछता रहेगा कि भाई सामान पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और रिसीवर बोलेगा कि हाँ भाई पहुंच गया, तब वो नेक्स्ट वाला सामान भेजेगा। लेकिन उसके विपरीत यूडीपी के अंदर में ये होगा कि भेजते जाओ, निश्चिंत रहो और भेज दो, ये ऐसा बोलेगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस lecture. uh, I will see you in the next lecture again, and thank you for watching.